नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, आज हम विश्व की प्रमुख नदियां हैं जहां से क्वेश्चन बनता है उसको बताने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से आपको मिलेंगे। AGTA 3477 और गणना पर्यवेक्षक के 900 पद बहुत ही जल्द जारी होंगे। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं विश्व की प्रमुख नदियों के विषय में क्वेश्चन। यूरोप की कौन सी नदी जो कोयला नदी के नाम से जानी जाती है, जिसे हम राइन नदी के नाम से जानते हैं? कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा का हो चाहे विषुवत रेखा का हो, ठीक, चाहे 0 डिग्री रेखा का हो, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये तीनों के नाम से जो है जानी जाती है। किस नदी का उद्गम इस स्थल भूमध्य रेखा के निकट से होता है? नील नदी का उद्गम स्थान भूमध्य रेखा के निकट से होता है। विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी, विश्वासघाती नदी किसे कहा गया है? तो हांगहो नदी को कहा गया है। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ? कैस्पियन सागर में गिरती है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वोल्गा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? पता है, गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। और इसके एक चीज़ और, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। बाद में जमुना और पद्मा एक में मिल जाती हैं तो उनकी संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। फिर उसी पद्मा में मेघना नदी आकर के मिलती है जो मणिपुर से निकलती है। किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? नाइजर को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? वोल्गा है। कौन सी? वोल्गा है। नेक्स्ट, लाल नदी किस देश से होकर बहती है? वियतनाम से होकर लाल नदी बहती है। मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? मरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। किस देश में यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियां बहती हैं? इराक में। कहाँ? इराक में। दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पराना तथा पराग्वे नदियां को संगम के बाद किस नाम से जाना जाता है? प्लाटा नदी तंत्र या ला प्लाटा नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो डेन्यूब नदी जो है ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। नेक्स्ट पॉइंट, जो नदी सागर तक नहीं पहुंचती और रास्ते में ही लुप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं? अंतस्थलीय नदी कहते हैं। उसे कहते हैं अंतस्थलीय नदी। नेक्स्ट पॉइंट, अमेजन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमेजन नदी का उद्गम जो है एडिस पर्वत से होता है। लीना नदी किस सागर में जाकर गिरती है? ठीक है, तो ला प्लेटेओ सागर में आकर गिरती है। मैकेंजी नदी कहाँ से निकलती है? ग्रेट स्लेव झील से मैकेंजी नदी निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट, मरे डार्लिंग नदी किस सागर में गिरती है? दक्षिण महासागर में गिरती है। ओबी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अल्टाई पर्वत है। कौन सा? अल्टाई पर्वत। नाइजर नदी किस खाड़ी में आकर मिल जाती है? गिनी की खाड़ी में आकर मिल जाती है। कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है यहाँ से बराबर प्रश्न जो है आते रहते हैं। एक ना एक प्रश्न आपको यहाँ से जरूर मिलेगा दोस्तों। AGTA और गणना पर्यवेक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है ये श्रृंखला है विश्व भूगोल। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, AGTA के 3477 पद और 900 पद गणना पर्यवेक्षक के आएंगे। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, बाय।